यस, जय हिंद, वंदे मातरम एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। मैं योगेश मालविया एंड हमारे साथ संजीव है जो कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कंप्लीटली फिजिकल हो चाहे मेडिकल हो सभी क्लियर कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी। तो इनसे जानेंगे इनका मेडिकल हो चुका है, किस जोन में इनका मेडिकल था और कैसी क्या प्रोसेस हुई है। अभी तक आरपीएफ के मेडिकल पे डिटेल पे वीडियो किसी ने नहीं बनाया, तो अपकमिंग जिनका भी मेडिकल है, जो आने वाले कांस्टेबल है जिनका भी अगले मंथ हो सकता है, तो संजीव से हम जानेंगे कि मेडिकल की कैसे स्टार्टिंग से एंड तक पूरा मेडिकल हुआ है, क्योंकि अभी आरपीएफ आने वाले बच्चों का फिजिकल भी है, उसके बाद मेडिकल भी होगा। तो कांस्टेबल वालों को बहुत लोगों को डाउट रहता है बहुत सी चीजों में कि कैसा मेडिकल पूरी प्रोसेस होगी, तो हम जानेंगे पूरा एंड से इनका कहाँ पे मेडिकल हुआ। इसके पहले डॉक्यूमेंट पे हम लोग बना चुके हैं, जब ये फिजिकल देके आए थे पूरा फिजिकल भी हुआ था। बहुत जल्दी आरपीएफ कांस्टेबल का भी फिजिकल होने वाला है, तो उस पर भी क्या अपडेट है उस पर भी बताएंगे। और पहले जानते हैं संजीव से कि उनका मेडिकल कैसे हुआ और कहाँ पे उनका बुलाया गया था। हाँ सर मेरा मेडिकल मेरे को जोन अलॉट हुआ है, तो मेरे को SWR जोन जिसका हेडक्वार्टर हुगली में है वो मेरे को अलॉट हुआ है। तो हमको वहाँ पर मेडिकल के लिए बुलाया गया था। हाँ। 17 तारीख को हमको बुलाया गया था। बिल्कुल 17 को हम लोग गए थे। सबसे पहले हमने वहाँ का जो हुगली का हेडक्वार्टर है वहाँ पे रिपोर्ट किया था। रिपोर्ट करने के बाद वहाँ पर सिग्नेचर और ये थंब वगैरह अपना आधार वेरिफिकेशन करने के बाद वहाँ से हमको हॉस्पिटल भेज दिया गया। तो हॉस्पिटल में जाके वो ये 24 रुपीज की स्लिप कटवा कर और वहाँ से हमारा मेडिकल स्टार्ट हुआ, जिसमें हमारा पहले तो आपके पहले डॉक्यूमेंट बता दो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहे हैं वहाँ पे? बस आधार मांगा था सर, अभी तो कुछ भी नहीं लगा था ऐसा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट मतलब बाद में चेक हुए या पहले चेक? डॉक्यूमेंट इसके बाद में अटेस्टेशन फॉर्म होता है जो हमसे बाद में मेडिकल कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो चलिए तो पहले मेडिकल का ही जानते हैं हम। हाँ बताइए स्टार्टिंग से। मेडिकल में सर सुबह हमको ले जाएगा हॉस्पिटल। वहाँ जाकर सबसे पहले तो हमारा हमसे एक फॉर्म भरवाया गया। ठीक है, वहाँ जो मेडिकल के लिए फॉर्म होता है, कोई अपनी सर्जरी वगैरह या कुछ नहीं, उसका उनका जो प्रोसेस रहती है डिक्लेरेशन या तो वो हाँ उसमें लिखना रहता है जैसे अगर आपको सर्जरी हुई है तो यस या नो करके कोई दिक्कत है तो वो फॉर्म भरवाया। किसी की अगर सर्जरी हुई है किसी चीज में तो उसको मेंशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करोगे? सर जैसे अगर उसकी सर्जरी ठीक है, जैसे मान लो अगर लग रहा है कि आ जाएगी मशीन में तो मशीन से चेक होती सर्जरी। तो उसको यस लिख देना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि आएगी सर्जरी फिक्स है ये चीज। क्योंकि आप उसमें डिक्लेरेशन में अगर नो लिख दोगे बाद में सर्जरी आएगा तो फिर वो दिक्कत हो सकती है उससे। ये हम लोग टिपिकली सर्जरी में किसकी बात कर रहे हैं, आई की या और आईज की? आईज उसके अलावा भी सर आईज का ये आईज का मैंने रेलवे में तो जो है बस आईज है, उसके अलावा तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं जिसमें कोई बाहर होगा, शायद कोई ऐसा कोई पॉइंट था नहीं, किसी को मिला नहीं। आईज कितनी मांगी है? आईज से जो अपनी मास्टर आईज रहती है वो 6/9 चाहिए, B1 जो स्टैंडर्ड है इसका। और आपकी जो लेफ्ट आईज है वो 6/12 चलेगी, मतलब 6/9 और 6/12 जिसकी भी आईज है वो इसमें क्लियर कर सकता है। और लेजिक के बहुत लोग को ये डाउट रहता है जो लेजर करवाते हैं, तो वो अलाउ है या नहीं अलाउ? लेसिक का सर वैसे तो अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लगभग 2 लोग बाहर हो चुके हैं लेसिक में, क्योंकि लेसिक आपका बहुत अच्छे से किया जाएगा मशीन से, तो उसमें तो वो आ ही जाएगा सर। तो आप लेके यहाँ टोटल 18 लोग थे, उसमें से 2 लोग को लेजिक के कारण दिक्कत है। 2 लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले आपका और वही टेस्ट बता जो आप बता रहे थे वही बताइए। सबसे पहले हमारा ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, उसके बाद हमारी ECG करवाई गई। ECG के बाद अपना चेस्ट का एक्सरे करवाया गया। एक्सरे के बाद फिर हमारी सारी रिपोर्ट आने तक हमको वेट किया गया वहाँ पर। उसके बाद हमको ले जाएगा जो अपना फिजिकल फिटनेस चेक होता है, जैसे हाथ देखना, नोकनी, फ्लैट फुट, ये सब चेक किया गया हमारा। इसमें कोई भार हुआ है? इसमें तो कोई भार नहीं हुआ। मतलब आपका फ्लैट फुट, नोकनी, कैरिंग एंगल, और कुछ चेक किया उन्होंने? वाइब्रेशन वगैरह कुछ चेक नहीं किया, ना पसीना वगैरह, बस ऐसे ही बोला ये हाथ करना, ये हाथ करना, इस टाइप से। और वेरिकोस वेन्स चेक की थी, टॉर्च से बिल्कुल देखा था। इस टाइप से आपको इसे पंजे पे खड़ा करवा चेक किया था। कुछ अप डाउन करवाया था पंजे पे? अप डाउन करवाया था 2-4 बार अप डाउन करा के फिर चेक किया था पीछे। ठीक है, और भी कुछ जब आप खड़े थे कुछ चाल वाल चेक करिए, वॉकिंग चेक करिए? नहीं, ऐसा चाल वगैरह चेक नहीं की, बस ये कि आपको पीछे मुड़ने के लिए बोला, और पीछे आपको पूरे कोई मतलब बॉडी में कोई कट मार्क वगैरह बड़ा सा है, कोई ऑपरेशन ऐसा तो नहीं, वो चेक किया था। कोई कट मार्क नहीं है। तो मेरे को छोटा सा टैटू को लेके सर ऐसा हमारे साथ कुछ था नहीं, कोई टैटू वाला तो उसका तो ज्यादा ऐसे कोई, और टैटू का मुझे लगता है इतना ज्यादा बड़ा इशू शायद है नहीं टैटू का, तो अभी तक तो ऐसा कोई इशू आया नहीं। मतलब ऐसा खूब बड़ा टैटू हो गया तो शायद इशू पॉइंट बन जाए वैसे। बाकी टैटू का भी किसी को था नहीं, तो इस टाइप का तो सर ज्यादा नॉलेज मिल नहीं पाया उसका टैटू का, पर ये चल जाएगा टैटू जहाँ तक। बाकी आपको भी अगर कमेंट में आपको जो भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट एक बार जरूर करिएगा, तो उस पर जो भी सॉल्यूशन हम दे सकते हैं संजीव खुद रिप्लाई कर देगा कमेंट में। तो आपको जो भी अगर कोई भी डाउट हो किसी भी मेडिकल से रिलेटेड अपडेट के लिए या कोई भी समस्या तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मान लीजिए किसी को नॉकनी का प्रॉब्लम होता है या फ्लैट फुट या आईज को लेकर, बहुत लोग को आईज को लेकर डाउट होगा, क्योंकि रेलवे में सबसे इंपॉर्टेंट आईज ही है और आईज में दिक्कत जनरली लोगों को होती है, तो केवल वही पॉइंट एक हो सकता है। बाकी पॉइंट में भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो और आगे चलते हैं। और सर इसमें ये है कि आईज का तो चेक, इसके बाद अपना विजन चेक होया, विजन के बाद वो कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको लाइट्स दिखाई जाती है, सिग्नल दिखाए जाते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू, तो इस टाइप से 4 सिग्नल रहते हैं उसमें। तो कभी 2 को छिपा देंगे, 2 दिखाएंगे, वो कभी 1 दिखाएंगे, तो आपसे पूछ जाते हैं कितने इसमें कितनी लाइट जल रही है, मतलब एक ऑफ ऑन ऑफ चल रहा होगा और उसमें लाइट कौन सा चालू है वो पूछा जाता है। तो वो क्या है उसमें आपको जितनी टोटल जल रही है, कुछ आपको ऐसा नहीं, आपको कुछ हमें क्या हुआ था एक्चुअली, कोई बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, कुछ कम हो रही है, कुछ उससे भी कम हो रही है, तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। हमने बोला एक दिख रही है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको जितनी टोटल दिख रही है उसमें चाहे कम दिखे ज्यादा टोटल बतानी है। इसके बाद आपको एक सिग्नल का जो कलर ब्लाइंडनेस का एक और टेस्ट होता है, उसमें सिग्नल की लाइट दिखाई जाती है, पतली सी लेजर लाइट टाइप की आती है सामने से, उसमें कलर पूछते हैं रेड, ग्रीन और येलो, व्हाइट, 4 कलर होते हैं। तो पूछते हैं बारी बारी से
ठीक है। तो इसमें ये किस रूम में हो रहा था और कितने डिस्टेंस पे था? पूरा डार्क रूम। ओके सर। और कितना डिस्टेंस होगा? लगभग 6 मीटर। 6 मीटर का। 6 मीटर वो लिखा हुआ था, पूरा बना हुआ था वहाँ। ओके, तो जिसको भी अगर किसी को डाउट होता है ऐसे लाइट्स वाइट्स का, तो वो प्रैक्टिस कर सकता है इस टाइप की। डार्क रूम में आप लोग 2-3 लेजर वेजर की लाइट वाइट लगा के ऐसा अगर किसी को चेक करना है और किसी को डाउट होता है तो 6 मीटर डिस्टेंस से आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ऐसे चेक कर सकते ये हो। मतलब मेन तो जोन पे डिपेंड करता है, किसी किसी जोन में नॉर्थ साइड शायद वो बुक का जो था बुक्स भी पढ़वाई गई है, ठीक पर है। मेरा साउथ में था, वहाँ पर तो पूरा जो रेलवे का आपका रेलवे आपका साउथ वेस्ट जोन था, मतलब साउथ SWR रीजन था। और कहाँ पे हुआ एग्जैक्टली? हुबली में हुआ इनका, कर्नाटक। यस सर। स्टेट कर्नाटक। तो पोस्ट ऑब्वियसली कम थी, लगभग 250 पोस्ट थी सब इंस्पेक्टर की, तो आपको ज्यादा जोन प्रेफरेंस मिलने के चांसेस कम ही थे। पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो एक ही पर्सन, कितने नहीं हैं है आप? लगभग उस सर 8 या 10 उसमें भी अकेला हूँ मैं सर। उस जो साउथ वाले में थे, ये उस मध्य प्रदेश से इकलौते पर्सन थे। और वैसे जो बात करें तो और भी अपने एमपी से काफी कम लोग सिलेक्ट हुए, मुश्किल से शायद 15 लोग सिलेक्ट हुए। बाकी कमेंट जरूर करिएगा कि और भी जिसका मेडिकल हुआ है वो आके हमको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो यहाँ पे भेल स्पोर्ट्स क्लब भोपाल में हमारे आ सकते हैं। और कुछ रिलेटेड अपडेट डॉक्यूमेंट्स को लेकर बता दीजिए आप। मेडिकल में अगर किसी को लगता है कि मेरे को कोई दिक्कत है तो उसको एक बार नहीं, उसको 10 बार चेक किया जाएगा। किसी भी पॉइंट पर आपको कोई पॉइंट है तो उसको 10 बार चेक किया जाएगा। और उसके बाद रीमेडिकल का ऑप्शन, रीमेडिकल का नहीं, उसका होता है जैसे अगर आपको कोई पॉइंट उनको लग रहा है तो आपको वो 3 या 4 दिन का टाइम देंगे। बीच में आपके लिए कमेटी बैठती है, किसी कोई पॉइंट है उस पॉइंट पे डिस्कस किया जाता है कि इस बच्चे को इस चीज में बाहर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये कि अब इतनी जल्दी किसी चीज में बाहर नहीं करेंगे आपको, उसके मतलब आपको टाइम मतलब रुकना पड़ सकता है। हो सकता है मेरे को भी 5-6 दिन लग गए लगभग। मेडिकल हमारा कोई पॉइंट, इनका कोई पॉइंट नहीं था, उसके बाद भी स्टिल कौन होगा 4 से 5, तो आपको 5 दिन की तैयारी से जाना है। वाले हैं तो वहाँ टाइम क्या होता है आपका पर्टिकुलर मेडिकल अकेले का नहीं होगा, ऐसा रहता है बीच में ALP वालों को चल रहा है और टेक्नीशियन वालों को चल रहा है। तो जो बच्चे आते जा रहे हैं सबका चलते जा रहा है, हॉस्पिटल रहता है वहाँ तो। और बीच में जो भी पेशेंट आते हैं उनको भी देखना रहता है। अगर आप एक्सरे के लिए गए वहाँ और भी पेशेंट्स आ रहे हैं तो टाइम लग जाता है, दिन भर हो गया था लगभग हमको। उसके अलावा फिर आधार वेरिफिकेशन हुआ, हमारा आधार वेरिफिकेशन करवाया और लास्ट में वही DIG के पास रिपोर्ट किया हम लोगों ने जी, और सिग्नेचर हमने लगवाया लास्ट में और हमको लीव कर दिया। डॉक्यूमेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट जिसमें बाहर करने का कोई चांसेस है? क्योंकि आपके फिजिकल के टाइम तो DV हो ही चुका है। हाँ, हमारा DV हो चुका था। अभी DV डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है वो उन्होंने दिया था, मेल किया था, उसको भर के वो फिल किया। बाकी फोटोज वगैरह ज्यादा ले जाना चाहिए, लगभग 10 फोटो लग चुके हैं हमारे। अच्छा, मतलब फोटो आपको बहुत एडिशनल 8-10 फोटो ले जाइए, 20 फोटो रखो, मतलब काफी फोटो लगेंगे, फोटोज लगेंगे। और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट को लेके तो हम पिछला वीडियो बना चुके हैं, बाकी फिर भी एक बार और अपडेट दे दो। तो कास्ट सर्टिफिकेट की कोई दिक्कत ही नहीं है। उस टाइम आपका जब DV होगा तो आपको प्रॉपर लगभग 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा। 1 मंथ में तो आप आराम से बनवा, और अगर आपने सर्टिफिकेट कुछ भी स्टेट का लगाया है, कुछ भी लगाया है, डेट में से उल्टा सीधा लगा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइम दिया जाएगा। आप अपने तहसील से वहां से SDM से लिखवा कर दे दीजिए। मैं इस टेन्योर के अंदर OBC NCL में आता था, उसमें SDM के सिग्नेचर वो सील होना चाहिए, उसके अलावा वो चल जाएगा। वही आपका सर्टिफिकेट, मतलब वो इन्हें इंपॉर्टेंट बताया कि किसी की दिक्कत हो, स्टेट का हो, डेट का नहीं हो, स्टिल आपको ऑप्शन देंगे वो बनवाने का, तो बाहर नहीं होगा। इसलिए मैं सभी को बोल रहा हूँ जिनको स्टेट या सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के कारण इशू लग रहा है वो फिजिकल करे। अभी फिजिकल पे ध्यान दो। आप जब आप फिजिकल देने जाएंगे वहाँ क्लियर आप कर लोगे तो आपको ऑप्शन देंगे वो। आपकी खुद की तहसील में जब आप वापस जाओगे तो एक मैटर भी देंगे आपको और वहां से आप बनवा के लिखवा के वापस फिर से बुलवा के जमा कर सकते हैं, तो उससे आप क्लियर हो जाओगे। तो इसलिए मेडिकल पे मतलब आपका भी फिजिकल पे ध्यान दो, आप डॉक्यूमेंट में आप क्लियर हो जाओगे। नहीं। और ये कि हमें जो OBC के बच्चे, OBC की वैकेंसी लगभग 104 थी। 104 में से कम 90 बच्चों को ये सेम इशू था जो दोबारा गए थे। दोबारा गए 10 से 15 बच्चों का था जिनका एक्यूरेट जो डेट में नहीं था। हाँ, बाकी लगभग मतलब 80% बच्चे दोबारा गए थे DV के लिए, वो अपना OBC सर्टिफिकेट बनवा। तो मेडिकल पॉइंट्स और DV को लेके आपको कुछ भी कमेंट में डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको देने की पूरा कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आपका फिजिकल का थोड़ा एक्सपीरियंस बता दो, क्योंकि फिजिकल भी इनका आने वाला है। कैसे क्या रहा था, कैसा एक्सपीरियंस रहा? हमारे यहाँ जब आए थे तब कैसा था और अब क्या? जब मैंने अकेडमी ज्वाइन की थी स्टार्टिंग में तो ना तो मेरी लॉन्ग जंप आती थी ना हाई जंप। टाइमिंग भी 7 मिनट 9 सेकंड पहली टाइमिंग थी, जो कुछ दिनों तक लगभग करते करते 1 मंथ तक 6:39, 6:34, 6:35 चली। लेकिन लास्ट मंथ में जब फिजिकल होना था उस टाइम मेरी टाइमिंग, उस मंथ से पहले ही मेरी टाइमिंग आ गई थी। लास्ट की 5 से 6 टाइमिंग थी जो टाइम के अंदर थी, और लास्ट यहाँ पे हाई टाइम मेरी 6:17 आई थी। जो फाइनल में जो ग्राउंड हुआ था, वहाँ ग्राउंड में जो मेडिकल फिजिकल हुआ था तो वहाँ मेरी टाइमिंग आई थी 6 मिनट 7 सेकंड। वो जंप भी हाई जंप बिल्कुल इजीली क्लियर कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए काफी लोग डाउट करते हैं कि हाई जंप टफ पड़ता है, कूद नहीं पाते हैं। मतलब आप लोग की 3 9 थी, वैसे इनकी 4 है कांस्टेबल में, तो वो भी सब लोग को काफी डाउट रहता है। तो जिस हिसाब से आपने बताया था कि उसमें डिस्टेंस भी काफी अच्छा मिलता है। हाई जंप तो लगभग जिसके यहाँ पे आ रही है उसकी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाई जंप में तो जो बीच में डिस्टेंस रहता है बॉल का वो काफी ज्यादा रहता है, तो आपको देखने में इतना कम लगेगा कि जिस हिसाब से बताया था इनका यहाँ पे मेडिकल के टाइम हाइट, चेस्ट, वेट सभी कुछ फिर से हुआ है। तो वैसे आपको जनरली उसमें बाहर नहीं कर रहे, आप पास कर जाओगे, इशू नहीं होने वाला है। तो बस बॉडी आप मेंटेन और फिट रखिए। और बाकी हमारे यहाँ संजीव ने काफी मेहनत करी, लगभग 2 से ढाई महीना फिजिकल को मिला था उन्हें। तो आप लोग को सबसे ज्यादा बड़ा डाउट यही है कि कांस्टेबल वालों का मेडिकल का फिजिकल कब तक होगा। तो पूरा एक्सपेक्टेड है, जिस हिसाब से संजीव भी अभी मेडिकल देने गए थे तो थोड़ा जिस हिसाब से वहां से इन्फॉर्मेशन मिली कि आपका पूरा एक्सपेक्टेड है कि आपका अक्टूबर में होने के चांसेस पूरे है ही है। तैयारी उनकी चालू हो चुकी है
और बिल्कुल आपका अक्टूबर में पक्का फिजिकल हो जाएगा। तो बहुत जल्दी नोटिस देखने को मिलेगा और नोटिस के बाद आपको समय नहीं मिलेगा। तो जो भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा अच्छे से लग जाइए, जुड़ जाइए आप, क्योंकि आपका आने वाला है। अब इंजरी से बच के रहिए। तो हमारे साथ जुड़ना है तो श्योर फिजिकल एकेडमी, जो कि हमारा एड्रेस है भेल स्पोर्ट्स क्लब, जुड़ सकते हैं। देखिए अभी हमने एक सब इंस्पेक्टर ज्वाइनिंग दे दी है, कांस्टेबल की भी बहुत सारे हम सिलेक्शंस देंगे। कंफर्म ये बोल के मैं दे रहा हूँ, मतलब लिख के दे रहा हूँ कि पक्का सिलेक्शन होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ काफी लोग पूरा इवेंट क्वालिफाई कर रहे हैं, ये फाइनल भी करके आएंगे। तो आपको भी जुड़ना है, अभी भी लगभग समय है थोड़ा सा, आप जुड़ सकते हैं श्योर फिजिकल एकेडमी। गूगल पे डालिए भेल स्पोर्ट्स क्लब, मिल सकता है। स्क्रीन पे मेरा नंबर देख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पे कांटेक्ट करें, जुड़े। और जहां भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी को ऑल द बेस्ट। और संजीव को भी कांग्रेचुलेशन, जो इनने अपना नॉलेज यहाँ पे शेयर किया। और कमेंट आप कर सकते हो इनको एक कांग्रेचुलेशन देने के लिए, और बाकी जो भी आपको डाउट है वो भी आप पूछ सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।